हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस इफ़ेक्ट, ठीक है। मतलब इसके इफ़ेक्ट की वजह से अब ग्रुप डी एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले होगा। जब से आप लोग सुने हैं कि एनटीपीसी पर कोर्ट केस होने वाला है, बस जैसे ही कोर्ट खुलेगा, मतलब कोर्ट केस हो जाएगा फाइल, तो फिर इसके बाद से आप लोग अपना अपना मतलब माइंडसेट लगाने लगे हैं कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं रेलवे को अब ग्रुप डी आगे करा देना चाहिए, भले एनटीपीसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्रुप डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे करा देना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग अभी उम्मीद बनाए हुए हैं कि अप्रैल में ही ग्रुप डी हो जाएगा, जबकि मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि अप्रैल में कोई भी एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो नई बात सामने है कोर्ट केस वाली, तो फ्रेंड्स कोर्ट केस जो है अभी तक फाइल नहीं हुआ है। जब फाइल हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और केवल कोर्ट केस फाइल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रिवाइज रिजल्ट रुक जाएगा या फिर पुराना रिजल्ट वैलिड कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ का एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, एक जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए और एक तरीका होना चाहिए अपना बात रखने का। तो ये लोग अगर ये कोर्ट केस करते भी हैं 21-22 तक, तो डिपेंड करता है कि इनके एडवोकेट कैसे हैं, कितना एक्सपीरियंस है और अपने बातों को किस हद तक रख सकते हैं। क्योंकि आप एक पुराना केस देख चुके हैं, ग्रुप डी नोटिफिकेशन वाला, एडवोकेट के गलती की ही वजह से केस लोग हार गए थे, मैं आपको बताया था। फिर जब दोबारा केस हुआ तो दूसरे ग्रुप केस की थी, तो वहाँ अच्छे एडवोकेट रखे गए, वहाँ तुरंत केस जीत गए थे। मैं बताया भी था कि ये ग्रुप अच्छी है, ये मतलब मोटिफिकेशन लिंक मंगा सकती है और यहाँ एडवोकेट भी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है एडवोकेट के ऊपर, डिमांड्स के ऊपर और नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन में क्या बातें मेंशन है, क्या बातें मेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ये रिवाइज रिजल्ट का मामला तो अब बहुत छोटा हो चुका है। आप देख रहे हैं एनटीपीसी पूरे भर्ती को ही कैंसिल कराने का प्लान चल रहा है, क्योंकि जो नकल वाली बात सामने आई थी उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। सीबीटी वन में बहुत बड़े लेवल पे नकल हुआ, पैसा मिला, ये हुआ वो हुआ। तो इससे क्या हो सकता है, पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो सकता है। इससे किसका नुकसान होगा? जो क्वालिफाई किए उनका भी नुकसान होगा, जो नहीं क्वालिफाई किए उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए रिवाइज रिजल्ट आता है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको तत्काल मौका मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को ही बचाना है। रिवाइज रिजल्ट तो दूर की बात है अभी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जैसे लग रहा है इससे पहले कभी इतना चीटिंग हुआ ही नहीं। जबकि सच्चाई क्या है, इतने चीटिंग होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। आप हर जगह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो केस होने जा रहा है रिवाइज रिजल्ट के खिलाफ, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये केस हो जाता है तो भी कुछ टाइम लगेगा। केस फाइल होते तुरंत हियरिंग नहीं होती है। अगर मंडे को केस फाइल हो जाता है 21 को, तो हियरिंग के लिए एक डेट मिलेगा। उस दिन कुछ आइडिया लग सकता है कि केस किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता है। ठीक है, और अभी आपको मालूम है रिवाइज रिजल्ट में अभी टाइम है, तो अभी ये लोग केस आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर इस वीक में केस फाइल नहीं होता है तो फिर आगे केस फाइल करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले सब कुछ डेट आगे आ जाए सामने, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। अभी अपने मन से ओपिनियन नहीं बना सकते हैं कि अब एनटीपीसी रुक जाएगा और ग्रुप डी हो जाएगा। मैं बता दूं, भले एजेंसी अलग अलग है, बट एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडी है यानी कि अथॉरिटी जो है आरआरबी ही है। ठीक है, तो जब आरआरबी का एक एग्ज़ाम फंसेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से फंसा देगा। आप देखते आ रहे हैं शुरू से। अभी एनटीपीसी रिवाइजल का जब मामला चल रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, रेलवे ने जानबूझकर क्या किया, ग्रुप डी सीबीटी 2 का मामला उठा दिया और ग्रुप डी को भी रोक दिया। नहीं तो वहाँ रेलवे चाहता तो ग्रुप डी को आगे बढ़ा सकता था एनटीपीसी को रोक करके, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ भी अगर ऐसा कोई मामला फंसता है एनटीपीसी को लेकर के, तो फिर ग्रुप डी को जानबूझकर रेलवे फंसा सकता है। ठीक है, ये रेलवे के हाथ में है, क्योंकि रेलवे चाहता है पहले एनटीपीसी की ज्वाइनिंग हो फिर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो। इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है? थोड़ा अच्छा ही रीज़न है, क्योंकि एनटीपीसी में जो हाई लेवल के पोस्ट है लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के हैं, और ग्रुप डी में लेवल 1 के पोस्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है, अगर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, एनटीपीसी की ज्वाइनिंग बाद में होगी, तो फिर रेलवे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन करके फिर छोड़ दे, रिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है, जबकि बॉन्ड वगैरह भरवाया जाता है, बट फिर भी इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो रेलवे में ही जा रहे हैं और बड़े लेवल में जा रहे हैं, बड़े पोस्ट जा रहे हैं, तो उनको आसानी से मिल जाता है, उनको बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से रेलवे को नुकसान होगा। यही कारण है कि रेलवे चाहता है कि पहले एनटीपीसी वैकेंसी को हम कंप्लीट करें, उसके बाद ग्रुप डी वैकेंसी के पीछे पड़े। ठीक है, और यही कारण है कि
ये एग्ज़ाम जुलाई से पहले स्टार्ट भी नहीं हो रहा। यही कारण है कि एजेंसी वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया गया है। बहुत से मतलब कारण मैं बता ही चुका हूँ पहले भी कि जुलाई से पहले तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं कि अगर एनटीपीसी पर रोक लग जाती है तो क्या ग्रुप डी पहले हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है लेवल वाइज। और मैं आपको बता चुका हूँ एनटीपीसी में भी जो 5 लेवल के पोस्ट हैं उनके अलग अलग एग्जाम्स कराए जाएंगे, उनके अलग अलग रिजल्ट दिए जाएंगे, उनका सब कुछ अलग अलग प्रोसेस होगा, डीवी भी अलग होगा, मेडिकल भी सब कुछ अलग होगा, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, बाद में ये न कहे कि सीट खाली चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे ने थोड़ा सा अच्छा चीज़ सोचा है कि पहले लेवल 6 वालों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, फिर लेवल 5 वालों की, फिर लेवल 4 वालों की, फिर लेवल 3, फिर लेवल 2 ऐसे कराई जाएगी, और फिर लास्ट में लेवल 1 वालों की यानी ग्रुप डी वालों की। और मैं ग्रुप डी की ज्वाइनिंग बता चुका हूँ कब तक होने वाला है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है एनटीपीसी पर। अगर एनटीपीसी में देरी होता है तो ग्रुप डी में देरी होना तय है। ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी पहले कभी नहीं होगा। ठीक है, आप झूठे अफवाहों के चक्कर में ना फंसे, ना ही झूठा उम्मीद पालें, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है लेवल के ऊपर, सैलरी के ऊपर। तो जब पहले अधिक सैलरी एग्जाम कराया उसके बाद कम सैलरी एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, उल्टा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे रेलवे को भी नुकसान होता है कि एम्प्लॉइज़ ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। तो जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स मैं आपको 21 या 22 तक के दे पाऊंगा कि केस फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो केस में कितना दम है, एडवोकेट कैसे हैं, क्या ये केस जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये सब कुछ 21-22 तक ही कंफर्म हो पाएगा। उससे पहले कुछ कह पाना मुश्किल है। बट एक बात कंफर्म है कि ग्रुप डी एग्जाम जो एनटीपीसी सीबीटी पहले कभी नहीं होगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, बहुत से लोग अफवाह फैलाते हैं कि एनटीपीसी रुका है तो ग्रुप डी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि पहले वैसा बोला जा रहा था। जब 7th फेज रुक गया था एनटीपीसी का सीबीटी 1 का, तो बोल रहे थे इसी बीच ग्रुप डी कराया जा सकता है, मतलब अपने मन से लोग अफवाह फैला रहे थे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। जो जैसा सीक्वेंस बन चुका है वैसा ही चलता रहेगा, और लेवल वाइज ही सारा प्रोसेस होगा। पहले लेवल 6, फिर लेवल 5, फिर लेवल 4, फिर लेवल 3, फिर लेवल 2, तब जाकर के लेवल 1 की सब कुछ स्टार्ट होगी प्रोसेस। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैं बताया, इस केस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप दोनों लोग आपस में एडजस्ट कर लोगे, जो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। बट अगर वो कहीं कोर्ट केस हो गया, जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, हर जगह प्रॉब्लम जो हो रहा है, मतलब सेंटर बुकिंग हो रहा है, पैसे मिले, ये वो, अगर वो मामला कहीं कोर्ट पहुंच गया और प्रूफ हो गया तो समझ लो पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। फिर जो लोग क्वालिफाई किए वो भी परेशान हो जाओगे, तो जो नहीं क्वालिफाई किए वो भी परेशान हो जाओगे। तो इस चीज़ को पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अफवाहें ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ऐसे चीटिंग हमेशा होते रहते हैं, इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी एजेंसी एग्जाम कराए। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों का हवा बनाया जा रहा है तो काफ़ी गलत है। अभी आप देख रहे हैं प्राइवेटेशन पर, अभी रेल मंत्री साहब कल कुछ बोले थे। ठीक है, वो मतलब विश्वास नहीं करे, कह रहे कहाँ प्राइवेटेशन हो रहा है, जबकि आप हर जगह हर तरफ प्राइवेटेशन हो रहा है। कहीं IRCTC घुस रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, हर जगह मतलब कुछ ना होता रह रहा है। ठीक है, लेकिन रेल मंत्री साहब मानने को तैयार नहीं कि प्राइवेटेशन हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स। वो जो मतलब चीटिंग वगैरह का मामला ये होता रहता है, बट आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग नहीं मानने को तैयार है कि ऐसा होता भी है। ठीक है, वो छोटा लेवल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। वहाँ जो फंसेगा उसको तो सज़ा मिलेगा, पुलिस उसको सज़ा देगी देगी, रेलवे पुलिस सज़ा दे सकती है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, अपने एग्जाम पर फोकस करना है। और अभी आप मान के चलिए कि आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है वो जून में ही होगा। ठीक है, उसको लेकर के परेशान मत होइए। केवल लेवल 6 एग्जाम आपका मई में है, बाकी आपके लेवल जून में, और कुछ लेवल जो आपको जुलाई में भी जा सकते हैं। मैं बता चुका हूँ, क्योंकि डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि टीसीएस पास डेट मिलता है कि नहीं मिलता है जून में, वो भी मैटर करेगा। डिसीजन तो रेलवे का होता है एग्जाम डेट का, बट टीसीएस बताएगा अपना प्रॉब्लम कि हमारे पास डेट नहीं है। ठीक है, टीसीएस खुद डिसाइड नहीं करेगा हम इस डेट पर एग्जाम कराएंगे, टीसीएस बताएगा अपना कंडीशन कि हम इस डेट पर खाली, इस डेट पर खाली नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग रेलवे अपने डेट्स को एडजस्ट करेगा। तो हो सकता है कि कुछ एग्जाम जुलाई तक भी जा सकते हैं, क्योंकि टोटल 5 लेवल के एग्जाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 में। पहले लेवल 6 है, फिर 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, हो सकता है 10 जुलाई तक, 15 जुलाई तक भी जा सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ नहीं कहा सकता कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। अभी जो जैसा आया है नोटिस, बिल्कुल उसी को मानकर चलना है, और वही पॉसिबिलिटी हमेशा बना भी रहेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन बन जाए। पहले सीबीटी 2 ही होगा, उसके बाद ही ग्रुप डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।